सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु और हम इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, गवर्नमेंट लाइकली टू ड्रॉ अप मेगा पीएसबी मर्जर प्लान टू ट्रिम स्टेट ओन्ड बैंक्स टू 4 इन फाइनेंशियल ईयर 2027। यानी कि इससे पहले 2019 में गवर्नमेंट ने बैंक्स को मर्ज किया था और अब दोबारा से मर्जर होने वाला है। जो गवर्नमेंट बैंक्स अभी जो बचे हुए हैं उनमें भी आपस में मर्जर होगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या नए बैंक्स मर्ज हो सकते हैं, कौन कौन से बैंक्स आपस में मर्ज हो सकते हैं और इसका असर कस्टमर, एम्प्लॉयज और इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे क्या रहने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक से, बैंक मर्जर होता क्या है। बैंक मर्जर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा बैंक्स आपस में मर्ज होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बैंक मर्जर। अब इसके इंपैक्ट्स क्या पड़ेंगे? इसके इंपैक्ट्स हैं इंक्रीज इन साइज, यानी कि बैंक्स का साइज बढ़ जाएगा और ज्यादा बैंक्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा और बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को और ज्यादा सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो पाएंगी। तो हमने ये समझ लिया कि बैंक मर्जर क्या होता है। अब देखते हैं कि जो 2019 में गवर्नमेंट ने जिन बैंक्स को मर्ज किया था उस टाइम कौन कौन से बैंक्स मर्ज हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019-20 में सरकार ने अनाउंस किया था कि वो बैंक्स को मर्ज कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई में उसके सब्सिडीज बैंक्स मर्ज हो गए और बन गया एसबीआई। और देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज होके बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मर्ज करके बन गया एक पीएनबी। ठीक है, इसके बाद कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके बन गया कैनरा बैंक और इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मर्ज करके बन गया इंडियन बैंक। तो बिफोर मर्जर जो हमारे बैंक्स थे वो 27 बैंक्स थे और जब सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो गए तो उसके बाद टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे वो रह गए 12। अब देखते हैं बैंक मर्जर 2.0 है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक बैंकिंग सेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटेटिव। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं वो पहले से और ज्यादा स्ट्रांग हो, स्टेबल हो और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं ये कोई ना कोई पोजीशन गेन कर सके। अब यहाँ पे देखते हैं टारगेट्स। तो टारगेट्स क्या क्या है? लॉस मेकिंग बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ मर्ज करना, यानी ऐसे बैंक जो छोटे हैं, जो अभी लॉस में है, उनको स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ मर्ज करना। इसके बाद क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना, यानी कि इजिली सेल्स निकल सके, इसको इंप्रूव करना। डिजिटल बैंकिंग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे ये लोग। और क्रेडिट ग्रोथ को इंक्रीज करना, यानी लोन्स की फैसिलिटी और ज्यादा इजीली हो जाएगी। यानी कि अभी जो बैंक्स हैं, अभी जितने भी बैंक्स हैं वो लोन देते हैं छोटे छोटे, जब ये आपस में ये बैंक्स मिलके बड़े बैंक बन जाएंगे तो जो लोन की फैसिलिटी होगी वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बड़े लोन्स बैंक्स दे पाएंगे इजीली। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल मर्जर्स अंडर बैंक मर्जर 2.0। अभी जो हमारे पास टोटल गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो है 12। यहाँ पे लिस्ट आपको दे रखी है, देखिए एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और भी छोटे छोटे बहुत सारे बैंक हैं। जब ये आपस में मर्ज हो जाएंगे तो मेनली 4-5 बैंक ही रह जाएंगे मेन, जो कि ये एसबीआई है, इसके अंदर छोटे बैंक्स आ जाएंगे, पीएनबी मर्ज कर लेगा, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में भी छोटे छोटे बैंक आ जाएंगे और हो सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी एक हो जाए। ऐसे 4-5 बैंक ही हमारे पास देखने को अब मिलेंगे मर्जिंग के बाद। अब ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वाई बैंक मर्जर 2.0, इसका पर्पज क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनपीएस यानी बैड लोन्स को कम करना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग हो, गवर्नमेंट के बजट में से कॉस्ट कटिंग हो, इसके लिए किया जा रहा है, और ग्लोबल कंपटीशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारे जो बैंक्स हैं वो एक कंपटीशन के बेस में उतर सकें, और कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। कस्टमर्स के लिए और ज्यादा सर्विस इंप्रूव करी जाएगी। अब ये जब मर्जर हो ही रहा है तो इसका इंपैक्ट कस्टमर पे भी पड़ेगा और एम्प्लॉय पे भी पड़ेगा। तो अब देखिए कस्टमर पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ब्रांच नेटवर्क बढ़ जाएंगे, कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लोन अप्रूवल फास्टर तरीके से होगा, मोबाइल और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी जो है वो और ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाएगी। और एम्प्लॉयज के लिए तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए देखिए यहाँ पे वैकेंसीज कम हो जाएंगी। यानी कि एसबीआई पीओ की पहले वैकेंसीज देखिए 28-28 हज़ार, 25-25 हज़ार वैकेंसीज आती थी, अब घट के कहाँ 3500, 4000, 5000 हो गई हैं। अब इससे इंपैक्ट ये हो सकता है कि और ज़्यादा वैकेंसीज कम हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रांसफर पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, तो ये इंपैक्ट पड़ सकता है कस्टमर्स पे और एम्प्लॉयज़ पे भी। तो दोस्तों अब हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या मर्जर जरूरी है? क्या बैंक्स को मर्ज करना इतना जरूरी है? तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि इससे बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा, साथ के साथ डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, उन कस्टमर्स तक भी बैंक पहुंचेगा जहां जिनके हाथ में फोन है वो भी इजीली अकाउंट को खोल सकेंगे, इजीली बैंकिंग फैसिलिटी को उनके
डोर टू डोर स्टेप पे बैंकिंग फैसिलिटी जाएगी और बैंकिंग को एक न्यू शेप देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया मर्जर से रिलेटेड डिस्कशन। अब आपकी क्या राय है, क्या सच में बैंक्स मर्ज होने चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बैंकिंग जॉब से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय।